प्रणाम सोने ही यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं ऐसे एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, अभी दिन के 12:30 होने वाले हैं। 12:30 बजे से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आप सभी ब्लॉग पे बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, आज मैं ना सुबह से थोड़ा तबीयत सही नहीं थी, तो इसलिए मैंने सोचा चलो बना ही लेती हूँ अभी। तो अभी दिन के 12:30 होने वाले हैं, तो आप सभी ब्लॉग पे बने रहिएगा। तो टाइम हो रहा 12:30, बस होने ही वाले हैं, 1-2 मिनट हैं। तो चलते हैं, बाहर का मौसम दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों चलते हैं बाहर की तरफ को। तो ये देखिए कितनी धूप आ रही है। सुबह सुबह मौसम ऐसा हो जा रहा है ना, बिल्कुल बारिश वाला, बूंदाबांदी हो भी जा रही है बहुत, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी, लेकिन तो दिन में ना ऐसे ही धूप आ रही है ना भयंकर वाली। तो ये देखिए बादल भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर फिर मैं अंदर आ गई थी, तो बाहर से कपड़े डाले हुए हैं, सूख ही गए हों। उनको स्टैंड को ना मैंने ऊपर रख दिया, अभी उठाए नहीं है कपड़े, थोड़ी देर में ही उठाऊंगी। तो यहाँ पे मैं उठ गई थी, तो मैंने कहा ना छोले भिगो देती हूँ। आज मैंने इशू से बोलता हूँ, मैंने कहा शाम को ना छोले बना दूँगी। कहने लगा हाँ ठीक है मम्मी बना देना। तो मैंने कहा अभी बना देती हूँ। मैं ना सो गई थी, आज मेरी ना थोड़ा सी तबीयत सही जैसी नहीं है। एक तो रात को ना पेट में रात से ना पेट में बहुत दर्द हो रही, बहुत तो नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा हो रही है, रात से लगी है। कल मैंने मिर्ची खा दी ना, बहुत तोड़ के लेकर आई ना, दिन में भी 2-3, शाम में भी खा दी। तो मिर्ची से भी मेरे पेट में दर्द हो जाती है जलन जैसी। तो मिर्ची से ही हो रखा है मुझे, और मैं पर ना छोड़ नहीं पाती हूँ, खा ही देती हूँ फिर भी खाने के साथ मिर्ची। तो उसी से मेरे पेट में दर्द हो रखा था। और सुबह से ना आज मतलब तबीयत जैसे सही नहीं थी, पूरा बदन भारी जैसा, पता नहीं कभी कभी होता है मुझे ऐसा ना। तो इसीलिए मैंने फटाफट काम निपटाए। 9 बजे तक मेरे सारे काम हो गए थे, 8:30-9 बजे तक। फिर इशू चले गया था मेरा, तो मैंने बाल भी नहीं बनाए थे, ऐसे ही लेटी ना बिस्तर में, बिल्कुल कुछ करने का मन ही नहीं करा था। उनका वीडियो बनाती हूँ, फिर मैं छोड़ो हटाओ, नहीं बनाना, मन ही नहीं करा मेरा, क्योंकि अजीब सा ही हो रखा था मुझे, तबीयत जैसी ठीक नहीं थी। तो फिर मैं लेट गई, तो मुझे ना नींद आ गई। बाहर वाले ऋषि वाले कमरे में सोई, मैंने कहा कोई आएगा तो फिर अंदर के कमरे में सुनाई नहीं देता है ना, तो बाहर के कमरे में सुनाई देता है। तो मुझे ना नींद आ गई, मैंने गेट में दरवाजे में कुंडी लगा दी थी, नींद आई मुझे। तो फिर मेरी आँख ना सीधे 12 बजे ही खुली। तो फिर तब उठी, फिर अभी मुँह धोया, फटाफट से बाल वाल बनाए। मैंने कहा चलो ब्लॉग भी शुरू कर ही लेती हूँ फिर। तो सुबह से मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, बहुत ही आलस जैसा। एक तो पूरा बदन दुख रहा था मेरा, पता नहीं थोड़ा मतलब भारीपन जैसा होता था, तबीयत जैसे ठीक नहीं थी। तो ये मैंने अपने लिए भूख लगी तो फटाफट से ये ब्रेड गरम कर लिए घी लगा करके इसमें, तो यही ले आई हूँ चाय के साथ। तो आप भी खा लीजिए दोस्तों। और छोले भिगोने डाल दिए मैंने शाम के लिए, मतलब 1 सीटी लगा करके रख दूँगी, फिर बंद कर दूँगी, फिर शाम को ही लगाऊँगी। तो यहीं पर आ गई थी। कमरा थोड़ा दिन में ना ठंडा रहता है, वो वाला कमरा ना गर्म हो जाता है दिन में, रात को ही गर्म होता है, वो ठंडा रहता है। आजकल रात को तो ठीक ही रहते हैं खैर कमरे, पर दिन में उधर थोड़ा गर्म हो रखा था, धूप आ रखी थी ना, तो इस कमरे में आ जाती हूँ मैं, यहीं बैठे रहती दिन में। तो यहाँ पे मैंने कहा यही खा लेती हूँ, और क्या खाओ। सुबह नाश्ता जल्दी बना दिया था, एक ही पराठा बनाया था मैंने, आज कुछ बनाया नहीं था। नमकीन पराठे बना दिए थे रिशु के लिए, तो एक अपने लिए बना दिया था। तो उठो तो ना मुझे एकदम से भूख जैसी लग गई थी, तो यही गर्म कर लिया मैंने, क्या ही खाना बनाओ फिर अकेले के लिए। तो थोड़ा सा चाय बना ली अपने लिए। मैंने कहीं पर बैठ जाती हूँ, इसमें मैंने लगा रखा कपिल शर्मा शो आता है ना, ऐसे ही वो देख रही थी मैं। इसमें पुराना है, पता नहीं नया है क्या है, तो इसमें यूट्यूब में तो पंखा लगा रखा है, यहाँ पे बैठ गई हूँ। थोड़ी सी बाहर से ऐसी धूप लगी हुई है ना, तो तबीयत ठीक नहीं रहती ना, थोड़ा सा मतलब कभी कभी हो जाता है मुझे ऐसी कुछ। तो इसलिए फिर मैं आ गई थी अंदर, तो कपड़े उठा के ले आई। फिर मैंने कहा चलो कपड़ों की तह लगा लेती, सूख तो गए हैं, थोड़ा ही थे कपड़े, ज़्यादा नहीं थे, सुबह धोए थे। आजकल सुबह के टाइम में ना डेली मौसम ख़राब हो जाता है, शाम के टाइम में ना ऐसी धूप। आज और कल पता नहीं कौन बोल रहा था मुझसे, कोई बोल रहा था हाँ, कि बहुत भयंकर वाली बारिश बताइए करके, पर भयंकर तो नहीं, धूप ही धूप भयंकर लगी हुई है। तो बारिश तो पता नहीं होगी नहीं होगी, बारिश भी ज़्यादा इतनी अच्छी भी नहीं लगती है ना। धूप आए तो थोड़ा कपड़े ना सूख जाते हैं, कपड़े भी सूख जाते हैं, छत भी थोड़ा सूख जाते हैं। तो छत ऐसी हो रखी है ना, काई जैसी भी जम रही है बहुत ही ज़्यादा, बारिश में हो जाता है ना बरसात में, तो उसी से हो जाता है। तो अब मैंने कहा चलो कपड़ों की तह लगा लेती हूँ, छत झाड़ती हूँ सोच रही थी, पर बहुत ज़्यादा हवा चल रही, ठंडी ठंडी सी, ठंडी नहीं मतलब हवा बहुत तेज़ से चल रही है। यहाँ पर मैंने टीवी खोल रखी है, थोड़ा सा टीवी लगा के बैठी हुई हूँ, और मैंने कहा कपड़ों की तह भी लगा देती हूँ।
बरसात के दिनों में धूप अच्छी आती है ना, तो कपड़े भी फटाफट सूख जाते हैं जल्दी से, नहीं तो बड़ी परेशानी हो जाती है। तो यहाँ पे कपड़ों की तह लगा के अपने उधर भी रख दूँगी, अपनी अलमारी में रख दूँगी, रिशु के उधर रख दूँगी। रिशु कल ना रात के टाइम पे आया तो बारिश ना बहुत ज़्यादा हो गई थी। रात को ना बारिश हुई थी, क्योंकि ये ना आ गया था 4-5 बजे आया था, 5:30 बजे, ये ना फिर दोबारा चले गया। इससे मैंने कुछ सामान भी मंगाया, तो इसको ना देर में आया, फिर 7-7:30 बजे के टाइम पर आए। बारिश इतनी ज़्यादा होने लग गई थी ना, सारा भीग कर आ रखा था ये, तो फिर डांट भी खाई इसने। फिर ऐसी बाहर से डाले थे तो मैंने कहा चलो धो ही देती हूँ इसे, तो फिर धो दिए थे मैंने। रात को लगी थी बारिश, अभी आज तो नहीं आई। तो यहाँ पे मेरे कपड़े तह हो गए, और अंदर यहाँ पे ना भी ये पत्ता जैसा आ रखा वीडियो के आगे से, ये क्योंकि यहाँ पे प्लांट वो रखा हुआ है ना, मैंने देखा, ध्यान नहीं दिया, तो चलो कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे कपड़े रख दिए थे मैंने अपने, तो इसको भी रख दूँगी उधर। तो अब मैं आ गई थी बाहर, तो मैंने सोचा यार थोड़ा ना बाहर की सफाई कर देती। पत्ते ना बहुत गिरे थे यहाँ पे, तो हवा चली ना बहुत तेज़ तेज़, तो पत्ते गिरे, फिर सारे ना सफाई कर तो बाहर से सारे इकट्ठा हो जाते हैं, इसलिए मैंने कहा उठा करके ना फेंक देती हूँ इन्हें। पर हवा इतनी तेज़ चल रही, झाड़ू लगाने जैसा नहीं हो रखा। फिर मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा ना इनमें बहुत वो घास निकल रखी है इनमें भी, तो इनको ही उखाड़ देती हूँ यहाँ पर। और धूप देखी कैसी लग रही थी, और छत में भी बहुत हो रखी है घास। तो यहाँ पे एक, और ये यहाँ पे ना काई जैसी भी लग गई, ये भी साफ़ करनी है। तो आजकल अकेले ही करना है मेरे को तो ना इतने काम हो जाते हैं सुबह के टाइम। मैंने कहा अभी नहीं करती हूँ, बाद में ही करूँगी, फिर ज़्यादा हो जाएगी ना, फिर निकलेगी मेरी रेड़। इतना सफाई करो, हाथों में ना दर्द हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इनको हाथ से ही मैंने ना थोड़ा गोड़ाई जैसी कर दी थी, मतलब हाथ से ही मट्टी को करके ना। तो मैंने कहा कहाँ लेने जाओ, कुटला पता नहीं कहाँ रखा है, छत में है कहाँ है, तो इसी से कर दो। तो मैंने सारे पत्ते ना निकाल दिए थे गमलों के सारे। तो मैंने कहा मोटा मोटा ना फटाफट झाड़ देती हूँ, क्योंकि हवा आ रही है तो बिखर जा रहा है इधर उधर, तो उठा करके ना फेंक दूँगी तो सही रहता, नहीं तो सारा ना बाहर से इकट्ठे हो जाते हैं सारे, सफाई करो तो फिर। तो यहाँ पे ऊपर से झड़ के आ रहे हैं सारे पत्ते ना, जो सूख जाते हैं तो गिर जाते हैं ना, उड़ जाते हैं वो, यहाँ तो सब इकट्ठा हो जाते हैं। तो इनको सारा मैं इकट्ठा करके ना फटाफट से फेंक देती हूँ। तो यहाँ ये देखिए हवा ना इतनी तेज चल रखी है, और सोच रही थी कि छत झाड़ देती हूँ, धूप आ रखी है अच्छी करके। तो छत में तो मतलब बहुत कूड़ा पत्ते ना बहुत हो रखे, तो मैं सोच रही साफ़ कर देती आगे की भी पानी डाल करके, और झाड़ू मार देती पहले, फिर आगे की छत में साफ़ कर दूँगी करके। लेकिन छत में ना जाने जैसा लग नहीं रहा मुझे जाने जैसा, क्योंकि हवा ना बहुत तेज़ चल रही है, और झाड़ूंगी तो फिर कूड़ा ना सब फैल जाएगा। तो एक बार जा कर के ना देखती हूँ क्या हाल है, सही रहेगा तो झाड़ दूँगी, नहीं तो अपना रहेगा। ये दोस्तों अभी 4:30 बज रखे। बाहर की सफाई तो मैंने जैसे तैसे ना करी थी, हवा क्योंकि बहुत तेज़ चल रही है। छत तक गई थी, ऊपर तक मैंने कहा छत की करती हूँ सोचा, तो पर छत में तो इतनी तेज़ हवाएं चल रही है ना, मैंने कहा कूड़ा ही उड़ जाएगा, सब उठाने जाऊँगी, झाड़ू लगाने जाऊँगी, सारा बिखर जाएगा। तो फिर नीचे को आगे मैंने कहा अपने आप ही रहता है, बाद में देखूँगी। नहीं तो धूप थी ना अच्छी तो छत साफ़ हो जाती, पर हवा बहुत तेज़ चल रही है, और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर बैठी हूँ, TV लगा रखी है, और रिशु मेरा भी आया नहीं है, पता नहीं कितने 5-6 बजे तक ही आएगा शायद वो। और मेरे ना रात से पेट में दर्द हो रही है, हल्की सी ना लगी है। तो गर्मी ना बहुत ज़्यादा हो रही है। लाइट बंद कर रखी है यहाँ पर, कि मैंने लाइट, खिड़की से रोशनी आ रही है तो इसलिए मैंने अभी लाइट खोली नहीं है। गर्म हो जाता है ना लाइट खोल के बहुत ज़्यादा भी, और वैसे भी जब वीडियो बनाओ तभी खोलनी पड़ती है, नहीं तो बंद ही रखती हूँ लाइट ज़्यादातर। तो दोस्तों यहाँ पे 8 बजने वाले थे, 8 बजने में 10 मिनट थे, तो मैं यहाँ पे पूजा करने आ गई थी। और मैंने ना सब्ज़ी बना ली, आज छोले बनाए हैं, तो छोले की सब्ज़ी मैंने बना करके रख दी थी। जल्दी में मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि रिशु आ गया था मेरा, मम्मी भूख लग रही बोलता, तो मैंने फटाफट से बना दी थी। फिर तो उसके बाद मैंने कहा चलो पूजा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं बनाऊँगी रोटी। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो रही थी, और ऊपर भी मैंने पूजा कर दी थी, तो अब पूरे घर में आरती दे दूँगी। सुबह शाम ना पूजा करो तो अच्छा लगता है, और शाम की पूजा, शाम का दिया बाती तो बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे कपूर की आरती तो पूरे घर में अच्छा रहता है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, सुख शांति, तो अच्छा लगता है। और कपूर का धुआं तो बहुत अच्छा होता है घर के लिए, तो ये रोज़ होता है। तो चलिए फिर पूजा पाठ मैंने कर ली थी, तो मैंने कहा मैं ना रोटी बना देती हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे मैं रोटी बनाने आ गई थी, और टाइम भी हो गया था, अभी पता नहीं 8:15 हो रखे थे, शायद ज़्यादा टाइम तो नहीं हो रखा था। तो यहाँ पे खाना बन के मेरा तैयार हो गया था, रिशु को मैंने दे दिया था, तो ये मैं खा लेती हूँ। मट्ठा मंगा रखा था मैंने, छाछ होता है ना जो। तो चलिए दोस्तों आप सब भी खा लीजिए। इसी के साथ ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।